हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपको बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं और मैं उनको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि शॉर्ट एंड सिंपल रख पाऊँ उनको। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है, आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, हिंदी सुन के अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है, फिर मैच करना है। इस तरीके से रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे आपको। चलिए पहले सेंटेंस का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, आज रात की पार्टी में तू संजय सिंघानिया है। ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। एट टुनाइट्स पार्टी, टुनाइट्स मतलब आज रात की, ठीक है। एट टुनाइट्स पार्टी, आज की पार्टी में, आज रात की पार्टी में, यू आर संजय सिंघानिया, तू संजय सिंघानिया है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। सुन, वो मेरा एक दोस्त है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का जो मतलब है, मैं आपको पहले एक सिनेरियो समझाता हूँ छोटा सा, कि दोस्त जो है वो गेट पे आया, उसने गेट बजाया और इसने देखा कि दोस्त है। तब उस कंडीशन में ये बोल रही है, लिसन दैट्स अ फ्रेंड ऑफ माइन, या फिर दैट्स माई फ्रेंड। इस तरीके से हम बोलेंगे, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। दैट्स अ फ्रेंड ऑफ माइन या दैट इज़ माई फ्रेंड, कि मेरा एक दोस्त है वो, ठीक है। तो जब कोई इंसान वहाँ पे है, विजिबल है, चाहे वो गेट पे है, दूर है, कहीं पे भी है, तब इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे दैट का, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, दैट इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, कि वो मेरा एक दोस्त है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ नहीं है, वो कहीं है, बस उसकी एग्जिस्टेंस बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, सो वहाँ पे देयर का यूज़ होगा, देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इस तरीके से। या फिर देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, तब वहाँ पे इस तरीके से यूज़ होगा कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा गाना गाता है। इस तरीके से हम बात अगर करेंगे सो वहाँ पे यूज़ होगा देयर का, कि देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु सिंग्स रियली वेल, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो दोस्त है वो गेट पे ही है, सो यहाँ पे दैट का इसलिए यूज़ किया हुआ है। लिसन दैट इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा एक दोस्त है, तू संजय सिंघानिया होने का दिखावा करेगा, ठीक है। दिखावा करना किसी चीज़ का वो होता है प्रिटेंड, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि मतलब तबीयत ख़राब होने का कोई दिखावा कर रहा है, या फिर किसी तरह की कोई एक्टिंग कर रहा है, तो उसको ना प्रिटेंड बोलते हैं। चाहे वैसे मिमिक में भी आता है, काफ़ी अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। डोंट प्रिटेंड टू बी रिच, कि भाई अमीर होने का दिखावा मत करो, इस तरीके से, ठीक है। तू संजय सिंघानिया होने का दिखावा करेगा, यू विल प्रिटेंड टू बी संजय सिंघानिया। अब बी का यूज़ मैं आपको समझा देता हूँ। टू बी समथिंग, कोई चीज़ होना। जैसे हम बी का मतलब आप इस तरीके से लीजिए, होने के तौर पे लेते हैं। जैसे उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, खुश हो जा, बी हैप्पी, इस तरीके से हम बात करते हैं। तू संजय सिंघानिया होने का दिखावा करेगा, यू विल प्रिटेंड टू बी संजय सिंघानिया। क्या होने का? टू बी संजय सिंघानिया, संजय सिंघानिया होने का, संजय सिंघानिया बनने का। तू संजय सिंघानिया होने का दिखावा करेगा, यू विल प्रिटेंड टू बी संजय सिंघानिया। अगर उसे भरोसा हो गया, ठीक है, तो तू परीक्षा में पास, ठीक है। अगर उसे भरोसा हो गया, अब देखिए यहाँ पे अगर लगा है और फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक। सिंपल है, मैंने कई बार ये चीज़ बताई हुई है, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर या लेकिन, इफ़ और बट, ऐसी सिचुएशन में अगर फ्यूचर का सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मोस्टली आपको 99% जगह कहाँ मिलेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होता हुआ, डू डज का यूज़ होता हुआ। अब यहाँ पे आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अगर उसे भरोसा हो गया मतलब अगर वो कन्वेंस हो गया, कन्वेंस मतलब वो मान गया, वो उसको भरोसा हो गया, उस तरीके से। तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। इफ़ ही इज़ कन्वेंस्ड, एक तो हो गया तरीका ये, इफ़ ही इज़ कन्वेंस्ड, कि अगर वो कन्वेंस हो गया। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करके बनाना है, इफ़ ही गेट्स कन्वेंस, तो आप वहाँ पे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इफ़ ही इज़ कन्वेंस्ड। इसको हम कैसे, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना, इफ़ आई एम कन्वेंस्ड, तभी मैं तुझे जाने दूंगा, कि चल अपने दोस्त को बुला, वो मुझे समझाएगा कि मैं क्यों जाने दूं। इफ़ आई एम कन्वेंस्ड, अगर मैं कन्वेंस्ड होने की कंडीशन में हूँ, इसलिए वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है, इफ़ आई एम कन्वेंस्ड, कि अगर मैं कन्वेंस वाली सिचुएशन में हूँ, तो किसी सिचुएशन में होने पे हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं। जैसे टेंस का मतलब जैसे टेंशन वाला होता है, सो वहाँ पे टेंस्ड, यार आई एम टेंस्ड, वाई आई सो टेंस्ड, कितने टेंशन वाली सिचुएशन में क्यों है। सो इफ़ ही इज़ कन्वेंस्ड, अगर वो कन्वेंस हो गया, अगर उसे भरोसा हो गया, तो तू परीक्षा में पास, देन यू विल पास मस्टर। अब मस्टर का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे नमूने के तौर पर, कि एक नमूना। सो मतलब तू इस नमूने में पास हो गया, एक छोटा सा जो टेस्ट था ना, ये एक नमूना टाइप का था, उस तरीके से। तो तू परीक्षा में पास, या फिर इस नमूने में पास, या फिर इस जो छोटा सा हमने जो एक्टिंग की थी, हम छोटी सी एक परीक्षा जो ले रहे थे, इसमें पास। सो देन यू पास मस्टर, तो परीक्षा में पास, ठीक है, ओके। अब ये कह रही है संजय आया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसको इंग्लिश में देखो, संजय इज़ हेयर, हिंदी में अगर मैं इस लाइन को ही ट्रांसलेट करूँगी, संजय इज़ हेयर, तो मतलब क्या बनेगा, संजय यहाँ है। लेकिन मैंने अपनी कई वीडियोस में ये चीज़ बताई हुई है कि सेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है। ग्रामेटिकली आप पीछे पीछे भागोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब अगर मैं बोलूँ
कि भाई कि अगर मैंने घर का गेट खोला वहाँ मेरा भाई है और मैं उसको बोलूँ भाई अंदर पापा है, सो पापा इज़ हेयर, कि ये पापा हैं अंदर, उस तरीके से हम बोलते हैं। सो संजय आया हुआ है, पापा आए हुए हैं, या फिर मैं बोलूँ मामा आए हुए हैं, मामा इज़ हेयर, ठीक है, मामा आए हुए हैं, इस तरीके से। सो संजय इज़ हेयर, संजय आया हुआ है। अब इसने पूछा संजय कहाँ है वो, अब ये कह रहे कहाँ देख रहे हो, तुम कहाँ देख रहे हो। सो कहाँ है वो, सिंपल सेंटेंस है, वेयर इज़ ही, वेयर इज़ ही। कई जगह ग्रामेटिकली तो ये बिल्कुल ठीक है, वेयर इज़ ही, लेकिन अगर आपको कई जगह ऐसा मिल जाए ना वेयर ही इज़, तो ये स्पोकन में इस तरीके से हम बोल देते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना। लेकिन रिटर्न में आपको अगर ग्रामेटिकली जाना है तो वेयर इज़ ही यूज़ होगा, वहाँ पे वेयर ही इज़ नहीं आएगा स्पोकन में, कैजुअल टोन में। अब कहाँ है वो, जैसे हम हिंदी में बोलेंगे कि कहाँ है वो, या फिर मैं बोल दूँ वो कहाँ है, तो दोनों ठीक है ना। ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है स्पोकन में, आपको ग्रामेटिकली भागने की ज़रूरत नहीं है। सो वेयर इज़ ही, कहाँ है वो, तुम कहाँ देख रहे हो, वेयर आर यू लुकिंग, वेयर आर यू लुकिंग, तुम कहाँ देख रहे हो, मजाक कर रही हो क्या तुम। ये और संजय सिंघानिया, अब यहाँ पे जो ये लाइन है मजाक कर रही हो क्या तुम, ये तो मैंने पूरी लिख दी है, लेकिन अगर मैं हिंदी में ऐसे बोलूँ मजाक कर रही हो, तो यहाँ पे मैंने तुम का यूज़ नहीं करा। मैंने अपनी एक वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में यही चीज़ बताई हुई थी कि हम कई जगह पर्सन डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे कि किसी ने मुझे कॉल किया, उसने मुझसे सिंपल से इतना पूछा और क्या कर रहा है, सो यहाँ पे पर्सन डिफाइन नहीं करा कि तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। सो हिंदी में हम कई जगह पर्सन डिफाइन नहीं करते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं पर्सन डिफाइन ना करूँ, सिंपल सा बोल दूँ मजाक कर रही हो, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में यू लगेगा, ठीक है। सो आर यू जोकिंग, आर यू जोकिंग बोलिए, आर यू किडिंग बोलिए, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। कि मजाक कर रही हो क्या तुम, आर यू जोकिंग, ये और संजय सिंघानिया, संजय सिंघानिया एंड हिम, ठीक है, कि ये है संजय सिंघानिया, इस तरीके से। सो ये और संजय सिंघानिया एंड हिम। अब ये कह रहा है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इस चीज़ को आप कई तरीके से बोल सकते हो। एक है व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी बोल दो, यहाँ पे सेंस समझ में आ जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि एक एक सेंटेंस के पीछे अगर आप स्पोकन में ग्रामेटिकली भागोगे ना, तो वो पागल बनती है। मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू, ये भी ठीक है। मैं बोलूँ यार क्या किया मैंने, व्हाट हैव आई डन, ये भी ठीक है। व्हाट आई हैव डन, ये वैसे ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन स्पोकन में आप इस तरह के सेंटेंसेस देख लोगे। मैं सिर्फ बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों की आदत हो जाए, सुनने की, समझने की, ठीक है। मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू। बड़े लोग पहले अपना हाथ नहीं बढ़ाते। यहाँ पे दो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात तो बड़े लोग, अमीर लोग जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं द बिग फिश, द बिग फिश, कि भाई बड़ी मछली, जैसे तालाब की बड़ी मछली। और ये ना द बिग फिश अपने आप में प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलरली किसी को बोल रहा हूँ कि ही इज़ अ बिग फिश, कि ये एक बड़ा आदमी है, तो वहाँ पे तो वो सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ द बिग फिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ द बिग फिश की बात कर रहा हूँ, सो वो अपने आप में ना प्लूरल सेंस लेकर चलता है, क्योंकि कई सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, कई सारे लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं। सो द बिग फिश में वो प्लूरल लेकर चलता है, ठीक है। सो यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत होना। तो बड़े लोग पहले अपना हाथ नहीं बढ़ाते, द बिग फिश नेवर पुट आउट देयर हैंड्स फर्स्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर मैं सिंगुलर की बात करता, सिर्फ सिंगुलर की बात करता, तो पुट में एस लग जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुट में एस नहीं लगा, क्योंकि द बिग फिश प्लूरल है और इसीलिए पुट आउट देयर लगा। अगर देयर का मतलब होता है उनका या अपना, ठीक है, वरना यहाँ पे हिज और हर आता अगर सिंगुलर की बात होती तो ये सेंटेंस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो बड़े लोग पहले अपना हाथ नहीं बढ़ाते, द बिग फिश नेवर पुट आउट देयर हैंड्स फर्स्ट। तो मैं कब हाथ मिलाऊं, तू कुछ मत कर, तो इसने पहले पूछा तो मैं कब हाथ मिलाऊं। सो व्हेन डू आई शेक हैंड्स। अब यहाँ पे आप चाहे व्हेन डू आई शेक हैंड्स लिख लीजिए या व्हेन शुड आई लिख लीजिए, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। कंफ्यूज मत होना कि मुझे कब हाथ बढ़ाना चाहिए, मैं कब हाथ बढ़ाऊं। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार क्या बोलूँ, व्हाट डू आई से, कि क्या कहूँ, व्हाट शुड आई से, क्या कहूँ, दोनों बिल्कुल ठीक सेंस लेकर चलते हैं। सेम सेंटेंस का रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। सो व्हेन डू आई शेक हैंड्स, कि मैं कब हाथ मिलाऊँ, या फिर व्हेन शुड आई शेक हैंड्स, कि मुझे कब हाथ मिलाना चाहिए, सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा दोनों का, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब ये कह रही है तो कुछ मत कर, यू जस्ट डोंट डू इट। अब जस्ट का यूज़ ना हम एक चिढ़ के भी कर देते हैं, या जस्ट शट अप, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार चुप रह, जस्ट शट अप, जस्ट डोंट से एनीथिंग, यार कुछ मत बोल, इस तरीके से हम यूज़ कर देते हैं ऐसे। सो तू कुछ मत कर, यू जस्ट डोंट डू इट, यू जस्ट डोंट डू इट, तू कुछ मत कर। सचिन, मैं कुछ बताऊं तुम्हें, सचिन शैल आई टेल यू समथिंग,
ठीक है, शैल आई टेल यू समथिंग, यार कुछ बताऊं तुम्हें, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत ही फॉर्मल एक टोन है, एक रिक्वेस्ट वाली टोन है। शैल का हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि शैल आई हेल्प यू, कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, उस सेंस में भी आ जाएगा। क्या मैं आपकी कुछ मदद करूँ, उस सेंस में भी आएगा, दोनों में सेंस, ठीक है। सो यहाँ पे करूँ वाला सेंस आ रहा है कि मैं कुछ बताऊँ तुम्हें। शैल आई टेल यू समथिंग, क्या, वॉट, तुम दंग रह जाओगे। अब दंग रह जाने का मतलब हम यूज़ करते हैं स्टन्ड। अब यहाँ पे देखो, बी स्टन्ड, तो स्टन जो होता है ना, स्टन होता है चौंक जाना, दंग रह जाना। अब तुम स्टन वाली सिचुएशन में आ जाओगे, यू विल बी स्टन्ड, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी, यू विल बी स्टन। तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म लगी है इसलिए बी लगा है कि यू विल बी इन स्टन, यू विल बी इन द सिचुएशन ऑफ स्टन, सो यू विल बी स्टन, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू बी स्टन, यू आर गोइंग टू, मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, गोइंग टू का यूज़ हम करते हैं कोई चीज़ होने वाली है। अगर बिल्कुल अभी होने वाली है अगले सेकंड, तो वहाँ अबाउट टू का यूज़ करते हैं। जैसे मूवीज़ अबाउट टू स्टार्ट, कि भाई मूवीज़ शुरू होने वाली है, कि अगले सेकंड ही शुरू हो रही है। लेकिन कोई चीज़ होने वाली है, अगले मतलब थोड़ी देर में होने वाली है, तो वहाँ गोइंग टू का यूज़ करते हैं। सो यू आर गोइंग टू बी स्टन्ड, कि तुम किस सिचुएशन में होने वाले हो, स्टन्ड की सिचुएशन में। सो यू आर गोइंग टू बी स्टन्ड, तुम दंग रह जाओगे। ये चीज़ मैंने बहुत कोशिश करी है क्लियर करने की। तो तुम दंग रह जाओगे, यू आर गोइंग टू बी स्टन्ड। मैं संजय सिंघानिया से प्यार नहीं करती, ये बिल्कुल सिंपल है। आई एम नॉट इन लव विद संजय सिंघानिया, आप ऐसे बोल दीजिए, या फिर आई डोंट लव संजय सिंघानिया, आप ऐसे बोल दीजिए, दोनों ठीक है, ठीक है। आई एम नॉट इन लव विद संजय सिंघानिया, मैं संजय सिंघानिया से प्यार नहीं करती। ग्रामेटिकली जाओगे तो मैं संजय सिंघानिया के साथ प्यार में नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिंपल बोलना है कि मैं संजय सिंघानिया से प्यार नहीं करती हूँ, तब भी ये बिल्कुल ठीक है। आई एम नॉट इन लव विद संजय सिंघानिया, आई एम नॉट इन लव विद संजय सिंघानिया। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ सभी को लगा। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है कि लगा जो होता है वो कई सेंस में होता है, और शायद इसी वीडियो में ना एक और लगा आएगा, ठीक है, वो अलग आएगा। सो ऑफिस वालों को कैसे लगा, उन्होंने सोचा, सोच के लगा, तो थिंक। लेकिन पास्ट की बात चल रही है, उनको लगा पास्ट में, तो थॉट सेकंड फॉर्म आएगी। सो एट माई वर्क प्लेस, वर्क प्लेस मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ, मेरा ऑफिस वाली जो जगह है, ठीक है, तो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ सभी को लगा। एवरीवन एट माई वर्क प्लेस थॉट, कि एवरीवन मतलब हर कोई, एट माई वर्क प्लेस मेरे काम करने वाली जगह, थॉट सोचा, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ सभी को लगा। एवरीवन एट माई वर्क प्लेस थॉट वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। इसीलिए सभी ने मेरा सम्मान करना शुरू कर दिया, मतलब मुझे भाव देना शुरू कर दिया। अगर मैं इसको बिल्कुल ही एक हमारी टिपिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो भाव देना, तो सभी ने मुझे भाव देना शुरू कर दिया, या फिर मेरा सम्मान करना शुरू कर दिया। एवरीवन बिगेन टू रेस्पेक्ट मी, ठीक है, बिगिन की फॉर्म है ये, उन्होंने कोई चीज़ कर दी, पास्ट की बात चल रही है। सो एवरीवन बिगेन टू रेस्पेक्ट मी, सभी ने मेरा सम्मान करना शुरू कर दिया। एवरीवन बिगेन टू रेस्पेक्ट मी। अब ये पूछ रहा है तो अब आगे क्या, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत कॉमन है, हम बहुत कॉमनली इस चीज़ को बोलते हैं। तो अब आगे का क्या सोचा है, अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या, सिंपल एक ही स्ट्रक्चर यूज़ आप कर देंगे। सो व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट मतलब अगला क्या, इसके बाद क्या, आगे क्या करना है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। तो अब आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। इसीलिए मैं आज रात के लिए इस गधे को तैयार कर रही थी। अब इस सेंस में ना, जैसे मूर्ख, गधा, खच्चर, ऐसे जब हम बोलते हैं ना, तो एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, एंड द वर्ड इज़ म्यूल, ठीक है, म्यूल। सो म्यूल का मतलब वैसे अगर आप ग्रामेटिकली देखोगे, बिल्कुल डिक्शनरी में जाकर देखोगे, तो आपको खच्चर मिलेगा। लेकिन नॉर्मल हम गधा, बेवकूफ़, इस तरीके से म्यूल को यूज़ कर देते हैं। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग, मैं तैयार कर रही थी, सो इसीलिए मैं तैयार कर रही थी, आई वॉज प्रिपेयरिंग दिस म्यूल, इस गधे को, फॉर टू नाइट, आज रात के लिए, फॉर टू नाइट। लेकिन तुमने तो इसे एक सेकंड में पकड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, तो के पीछे कभी नहीं भागना होता है। ये चीज़ मैंने कई बार बोली है, मैं फिर बता रहा हूँ। हिंदी में जो हम तो बोल देते हैं ना, इंग्लिश में आप इसके पीछे भागोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो को इग्नोर कर दो। लेकिन तुमने इसे एक सेकंड में पकड़ लिया, बट यू कॉट हिम, तुमने इसको पकड़ लिया, बट यू कॉट हिम। अब आउट जो है ना, ये आउट, ये हम स्पोकन में वैसे ही बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। अब आउट का मतलब है कोई चीज़ अंदर छुपी हुई थी, उस चीज़ को पकड़ लेना। यू कॉट हिम आउट, ठीक है। सो बट यू कॉट हिम आउट इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में, ठीक है। लेकिन तुमने इसे एक सेकेंड में पकड़ लिया, बट यू कॉट हिम आउट इन अ सेकेंड।
मैं अब क्या करूँ, इसको हम कैसे बोलेंगे। यहाँ पे हम कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट टू डू नाउ, व्हाट डू आई डू नाउ, या फिर व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ। व्हाट एम आई गोइंग टू डू मतलब अब मैं क्या करने वाली हूँ, तो मतलब क्या है, मैं अब क्या करूँगी, मैं अब क्या करूँ, ठीक है। सो ये सेंटेंसेस कई सारे तरीके हैं बोलने के। मैं अब क्या करूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं अब क्या करूँगी। हिंदी में भी सेम सेंस आता है, इंग्लिश में भी आप इनको अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते हैं। व्हाट टू डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट डू आई डू नाउ, ठीक है। व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ। सो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ। सो आई एम गोइंग टू डू समथिंग का मतलब मैं कोई चीज़ करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, ठीक है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ, मैं अब क्या करूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ, मैं सिखाता हूँ इसे। अब मैंने ये चीज़ भी कई बार वीडियोस में बताई हुई है, मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि अगर कोई चीज़ मैं अभी अभी बिल्कुल करने वाला हूँ, ठीक है, तो हिंदी में ना हम ताहे तीहे का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं टेबल पे बैठा हूँ खाने की, मेरे साथ कोई और बैठा है और वो बंदा प्लेट उठाने के लिए झुक रहा है और मेरे प्लेट पास में है, तो मैं उसको वैसे क्या बोलूँगा हिंदी में, अरे मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, मैं पास कर देता हूँ। लेकिन करूँगा तो मैं फ्यूचर में ही ना, मैं कर नहीं रहा हूँ उसको प्रेजेंट में, मैं अभी करूँगा, तो मैं दे देता हूँ, मैं कर देता हूँ। तो वहाँ पे हम ताहे तूहा का यूज़ करते हैं, ताहे तीहे का, लेकिन वो विल वाला सेंटेंस। ओके डोंट वरी, आई विल पास इट, आई विल गिव इट टू यू, मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई आपके सामने है, कोई भारी सामान उठा रहा है, उससे नहीं उठ रहा, आप तुरंत भाग के आए, आपने बोला कि मैं मदद कर देता हूँ आपकी। आप ये तो नहीं बोलोगे ना मैं मदद कर दूंगा तुम्हारी, कब करेगा, फ्यूचर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। सो हम हिंदी में बोलते हैं मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन वो फ्यूचर की ही बात होती है, अगले ही सेकंड की, अगला सेकंड भी आपके लिए फ्यूचर है। सो वहाँ पे हम इंग्लिश में बोलते हैं विल का यूज़ होगा। सो मैं सिखाता हूँ इसे, मतलब मैं सिखा रहा हूँ, मतलब अब मैं सिखाता हूँ इसे, तो मतलब वो अगले ही सेकंड वो चीज़ होने वाली, लेकिन फ्यूचर में। सो आई विल टीच हिम, तो यहाँ विल लगेगा, ठीक है। आई विल टीच हिम। ये फालतू के स्टाइल कम करो। अब जो ये वर्ड है ना स्टाइल, अब यहाँ पे आप स्टाइल लगा दीजिए। एक होता है स्वैगर, जैसे आपने स्वैग सुना है ना, जैसे स्वैग वर्ड बहुत आजकल चल रहा है, लेकिन स्वैग का अगर आप हिंदी में मतलब ढूंढोगे ना, आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्वैग का मतलब हम सबको अपने आप ही समझ में आ जाता है कि स्टाइल वाली बात है। सो जो स्वैग वर्ड है ना, स्वैगर, स्वैग, ये चीज़ बहुत चलती है, ठीक है। सो जो स्वैग होता है वो होता है एक पर्टिकुलर चीज़ कि भाई ये स्वैग है। हम ओवरऑल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टर्म स्वैगर। सो ये कह रहा है ये फालतू का स्टाइल कम करो, कट दैट एक्स्ट्रा स्वैगर, ठीक है। ये जो फालतू का स्वैगर है ना, इसको कम करो, इसको कट करो। सो कट दैट एक्स्ट्रा स्वैगर, ठीक। आराम से और हल्के रहो, मतलब आराम से रहो, एकदम ढीले रहो, शांत रहो, आत्मविश्वासी, मतलब विश्वास के साथ, जैसे कॉन्फिडेंट। तो क्या बना, आराम से, बी रिलैक्स्ड एंड ईजी। अब बी का यूज़ मैंने यहाँ पे क्यों करा है, बी का मतलब यहाँ पे है रहना। मैंने वही बोला, बी हैप्पी, खुश रहो, बी कॉन्फिडेंट, विश्वास के साथ रहो, और डोंट बी अपसेट, उदास मत रहो, ठीक है। सो आराम से रहो, हल्के से रहो, बी रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंस, सॉरी बी रिलैक्स्ड एंड ईजी, आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंट। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक। लेट मी शो यू। अब ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू, ठीक है। आई विल हेल्प यू का मतलब कर देता हूँ, लेकिन हम किसी से अगर एक परमिशन मांग रहे हैं, एक बहुत ही फॉर्मल होके बोल रहे हैं ना, एक फॉर्मल होके थोड़ी सी परमिशन मांग के बोल रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे इस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसे हम बात करते हैं, ठीक। सो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेट मी शो यू हाउ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे, लेट मी शो यू हाउ। ओए इस कोट को उतार। अब कपड़ा उतारना हम यूज़ करते हैं, जो आपका फ्रेजल वर्ब है दैट इज़ टेक ऑफ, ठीक है। हे टेक ऑफ दैट कोट, टेक ऑफ दैट कोट, ओए ये कोट उतार, टेक ऑफ दैट कोट। अरे हाँ अच्छे तो दिख रहे हो तुम, ओ यस यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग स्मार्ट, सिंपल सेंटेंस है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अरे हाँ अच्छे तो दिख रहे हो तुम, ओ यस यू आर लुकिंग स्मार्ट। चश्मा लगाओ। अब उतारने का मैंने बोला था टेक ऑफ, टेक ऑन नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही पुट ऑन होता है पहनना, पुट ऑफ नहीं होता उतारने का मतलब। पुट ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है, मैंने पुट के ऊपर, पुट के साथ फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें पुट ऑफ, पुट ऑन, इन सब के ऊपर मैंने बताया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो। लेकिन पुट ऑफ जो होता है वो कपड़ा उतारना नहीं होता, पुट ऑफ होता है कोई चीज़ पोस्टपोन कर देना, आगे के लिए बढ़ा देना, टाल देना, ठीक है। तो लेकिन पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ पहननी हो, चश्मा पहनना है, कोई कपड़ा पहनना है, पुट ऑन का मतलब वो होता है। सो पुट ऑन द गॉगल्स, ठीक है, चश्मा पहनो, चश्मा लगाओ, पुट ऑन द गॉगल्स।
तुमने उन्हें ठीक से इनवाइट किया था। अब ये मैंने यहाँ पे इनवाइट की हिंदी नहीं लिखी है, ठीक है। अब आमंत्रित करना तो इतना शुद्ध हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है इनवाइट का मतलब क्या होता है। सो तुमने उन्हें ठीक से इनवाइट किया था। डिड यू इनवाइट हिम प्रॉपरली, डिड यू इनवाइट हिम प्रॉपरली, तुमने उन्हें ठीक से इनवाइट किया था। हाँ सर, यस सर। सो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको पूरा बोलूँ, अगर मैं आंसर पूरा दूँ कि हाँ मैंने ठीक से इनवाइट किया था, सो यस आई इनवाइटेड हिम, तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी क्योंकि डिड छुप जाएगा इनवाइट के अंदर। लेकिन यहाँ पे डिड बाहर आ गया कि क्या तुमने उन्हें ठीक से इन्वाइट किया था। डिड यू इन्वाइट हिम प्रॉपरली। अगर वो सच में आ गए, इफ़ ही टर्न्स अप रियल। अब यहाँ पे दो चीज़ आप सीखेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे इफ़ का यूज़ हो रहा है और फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, कि अगर वो आ गए तो कब आएंगे, फ्यूचर में आएंगे। अगर वो आएंगे, ठीक है, तो फ्यूचर की बात चल रही है, तो सेंटेंस किस में कन्वर्ट होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है। पहली चीज़ तो हो गई ये। अब ऐसे अगर आ गए तो मतलब वो प्रकट हो जाने वाला सेंस है कि मतलब अगर वो आ गए भाई, मतलब एक उम्मीद नहीं है लेकिन अगर आ गए ना तो ऐसा होगा। तो प्रकट होने वाले को हम क्या बोलते हैं, टर्न अप। टर्न अप का हम यूज़ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो इफ़ ही टर्न्स अप, अगर वो आ जाते हैं, इफ़ ही टर्न्स अप फॉर रियल। फॉर रियल का मतलब सच में, ठीक है। ये चीज़ हम नॉर्मली ऐसे भी बोलते हैं कि आर यू फॉर रियल, भाई सच में ऐसा है, मतलब तू सच बोल रहा है, इस तरीके से हम बात करते हैं। सो फॉर रियल भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको सीखने के लिए, ठीक है। सो इसका मतलब होता है सच में, वाकई में, ऐसे ही हम यूज़ करते हैं। सो अगर वो सच में आ गए, इफ़ ही टर्न्स अप फॉर रियल, सब पागल हो जाएंगे। एवरीवन विल गो मैड। अब गो मैड, ठीक है, पागल हो जाने को हम गो मैड, गो क्रेजी, इस तरीके के हम यूज़ करते हैं। दैट आई विल गो क्रेजी, मैं पागल हो जाऊंगा। आई वेंट क्रेजी, फॉर्म भी लग जाती है, ठीक है। गो की अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, सो आई वेंट क्रेजी, या फिर ही वेंट मैड, वो पागल हो गया। वी ऑल वेंट मैड, हम सब पागल हो गए उस चीज़ को देख के, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सो अगर वो सच में आ गए, सब पागल हो जाएंगे। इफ़ ही टर्न्स अप फॉर रियल, एवरीवन विल गो मैड। अगर वो नहीं आए, इफ़ ही डज़ नॉट टर्न अप, अगर वो आ गए वाले सेंस में ना तो नेगेटिव था ना क्वेश्चन था, तो टर्न के अंदर डस छुपा हुआ था, टर्न्स बना हुआ था। यहाँ देखिए, इफ़ ही टर्न्स अप, सो टर्न के अंदर डस छुप के टर्न्स बना हुआ था, यहाँ पे वो बाहर निकल गई, डस बाहर निकल आ गया, तो टर्न का जो एस था ना वो हट गया। इफ़ ही डज़ नॉट टर्न अप, अगर वो नहीं आए, इफ़ ही डज़ नॉट टर्न अप, तो मैं पागल हो जाऊँगा। देन आई विल गो मैड, देन आई विल गो मैड, सिंपल सेंटेंस है। ऐसी कार लेने के लिए इसे किसने कहा था, ठीक है। ऐसी कार लेने के लिए इसे किसने कहा था। हु टोल्ड हिम टू गेट अ कार लाइक दैट, हु टोल्ड हिम। अब किसने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हु का ही यूज़ करेंगे। हु टोल्ड हिम, किसने कहा। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बोला, ये ऐसे हम बोलते हैं, तुमसे किसने कहा, हु टोल्ड यू, ठीक है। हु सेड दिस, ये किसने बोला, ये किसने कहा, ठीक। सो ऐसी कार लेने के लिए इसे किसने कहा, हु टोल्ड हिम, किसने कहा, टू गेट अ कार लाइक दैट, ऐसी कार लेने के लिए, ठीक है। ऐसी कार लेने के लिए इसे किसने कहा, हु टोल्ड हिम टू गेट अ कार लाइक दैट। कमाल है, हाउ वंडरफुल, ठीक, हाउ वंडरफुल, कमाल है यार, कितना कमाल है। अब हाउ का यूज़ ना हम इस तरीके से बहुत करते हैं यार। जैसे मैं बोलूँ ना, जैसे हाउ हाउ ग्रेट पर्सन यू आर, कि भाई कितना अच्छा, व्हाट अ ग्रेट पर्सन, उस तरीके से, वो सेंस में यहाँ पे हाउ का यूज़ होता है। हाउ वंडरफुल, यार कितना खूबसूरत है, ऐसे, ठीक है, समझ में आया। क्या आप इसे पकड़ेंगे, विल यू होल्ड दिस प्लीज़, क्या आप इसे पकड़ेंगे प्लीज़, विल यू होल्ड दिस प्लीज़, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। विल यू होल्ड दिस, होल्ड का मतलब पकड़ना, विल यू होल्ड दिस प्लीज़। मैंने इकोनॉमिक्स टाइम में आपका लेख पढ़ा, ठीक है। इकोनॉमिक्स टाइम मतलब न्यूज़पेपर की बात चल रही है। सो मैंने इकोनॉमिक्स टाइम में आपका लेख पढ़ा, लेख मतलब आर्टिकल, जो हम किसी भी पेपर में, किसी भी न्यूज़पेपर में हम अपना लेख देते हैं, फिर जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। सो मैंने इकोनॉमिक्स टाइम में आपका लेख पढ़ा, आई रेड। अब देखिए, ये रीड की फॉर्म है सेकेंड, स्पेलिंग सेम होती है, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, रेड, ठीक है। आई रेड योर आर्टिकल इन इकोनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है, कि मैंने इकोनॉमिक्स टाइम में आपका लेख पढ़ा। मैं आपके नीतिगत सुझावों से पूरी तरह सहमत हूँ। नीतिगत सुझाव मतलब पॉलिसी सजेशंस। अब पॉलिसी क्या होती है, किसी भी कंपनी की जो नीतियाँ होती हैं, जो उसके रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिसी, ठीक है। सुझाव मतलब सजेशन, ठीक। सो मैं आपके, और किसी से सहमत होना, एग्री करना। अब यहाँ पे ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, आई एम एग्री,
आई एम एग्री कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोलते हैं, आई एम एग्री नहीं बोलना है, आई एग्री ही बोलना है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, आई कम्प्लीटली एग्री, आई फुली एग्री, आप इन दोनों में से कुछ भी बोलिए, ठीक है। सो मैं आपके नीतिगत सुझावों से पूरी तरह सहमत हूँ। आई फुल्ली एग्री विद योर पॉलिसी सजेशंस, आई फुल्ली एग्री विद योर पॉलिसी सजेशंस। प्लीज़ इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, इन्हें परेशान मत करिए। सिंपल सेंटेंस है, प्लीज़ इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज़ लीव हिम अलोन। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, प्लीज़ लीव हिम अलोन, इन्हें परेशान मत करिए। डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम, ये भी बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, यहाँ तो कुछ सिखाने वाली चीज़ है नहीं ऐसी, ठीक है। हम दीनानाथ चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं, सो वी आर फ्रॉम, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं ना कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूँ। सो वी आर फ्रॉम द दीनानाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, कि दीनानाथ चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं हम। ये लड़कियों के लिए एक अनाथालय है, ठीक है, लड़कियों के लिए एक अनाथालय है। इट्स एन ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है? अनाथालय, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं। सो इट्स एन ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स। अगर आप योगदान दे पाएँ, आप हम हम आभारी रहेंगे, ठीक है, हम आभारी रहेंगे, ठीक। सो अगर आप योगदान दे पाएँ, इफ़ यू मे मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि योगदान देना। सो इफ़ यू मे, जैसे हम क्लास में एंटर करने के लिए क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। सो एक मे ना एक परमिशन के तौर पे होता है, एक बस एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल, अगर हमें किसी के आगे जाना हो, अपने से किसी बड़े इंसान के आगे, सो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू मे, अगर आप ये कर पाएँ, ठीक है, इफ़ यू मे मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आप योगदान दे पाएँ, हम आभारी रहेंगे, वी विल बी ग्रेटफुल, ठीक, आभारी रहेंगे, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। सो ग्रेटफुल का यूज़ करते हैं। सो वी विल बी ग्रेटफुल, कि हम ग्रेटफुल रहेंगे। आपका चेक भी चलेगा। अब ये हिंदी में हम ऐसा बहुत बोलते हैं ना कि भाई 3 बजे भी चलेगा। जैसे चलेगा, हम ना वर्ड बहुत यूज़ करते हैं कि 100 रुपये भी चलेंगे। अब भाई तेरे पास, अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ कि भाई 500 हैं, और मैं किसी से बोलूँ कि भाई 100 रुपये चलेंगे, हाँ भाई 100 रुपये भी चलेंगे, तो वो चलेंगे का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। सो विल डू, आप ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसने बोला आपका चेक भी चलेगा, योर चेक विल डू, ठीक। यार 100 रुपये भी चलेंगे, 100 रुपीज़ विल ऑल्सो डू, ठीक। तो अब डू बोलिए या वर्क बोलिए, आप दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं योर चेक विल वर्क, या फिर योर चेक विल डू। दोनों में से आप कुछ भी लगा दीजिए, दोनों बिल्कुल सही और सटीक सेंटेंस का सेंस लेकर चलेंगे। सो आपका चेक भी चलेगा, योर चेक विल डू। कौन चेकबुक लेकर पार्टियों में जाता है? अब हिंदी में हम इस चीज़ को कई तरीके से बोल सकते हैं कि कौन चेकबुक लेकर पार्टियों में जाता है, चेकबुक लेकर कौन पार्टियों में जाता है, ठीक, कई तरीके से हम बोल सकते हैं। सो हु गोज़ टू पार्टीज़ विद चेकबुक्स, ठीक है। अब कौन जाता है, ये हमने यहाँ पे कौन को सिंगुलर ही ट्रीट किया है ना, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी ऐसे सिनेरियोज़ में सिंगुलर ही ट्रीट होता है। सो कौन जाता है, आप ताहे तीहे से समझ लीजिए, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डस छुपेगा, ठीक है। हु गोज़ टू पार्टीज़ विद चेक बुक्स। अब यहाँ पे अगर आप ग्रामेटिकली जाओगे तो आप ये सोचोगे भाई क्वेश्चन सेंटेंस है, डस बाहर आना चाहिए, कि हु डस गो, ऐसे होना चाहिए। लेकिन मैंने कई बार बताया है, स्पोकन में आप इस चीज़ों को ऐसे बोल सकते हैं। सो हु गोज़ टू पार्टीज़ विद चेक बुक्स, कि चेक बुक लेकर पार्टियों में कौन जाता है, कौन चेक बुक लेकर पार्टियों में जाता है, हु गोज़ टू पार्टीज़ विद चेक बुक्स। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, या फिर तुम्हारा इरादा क्या है, जो वो वाला सेंस आता है ना कि तुम्हारा इरादा क्या है, वहाँ पर तो टिपिकल आप आंख बंद करके ये चीज़ का यूज़ करते हैं, व्हाट आर यू अप टू, कि भाई इरादा क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में। लेकिन अब जब कहीं पे आप चौंक के बोल रहे हो ना, एक थोड़ा सा शॉक होके बोल रहे हो, भाई क्या कर रहा है तू, इस तरीके से, सो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर दोगे, व्हाट आर यू अप टू, कि क्या इरादा है तेरा, क्या करना चाह रहा है तू, सो व्हाट आर यू अप टू, ठीक, इस तरीके से। सो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। और अगर आप वीडियो पर नए हैं, पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।